हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ पजल्स। मीन्स रीजनिंग के जो कुछ सेट होते हैं, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के सेट होते हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन के भी सेट होते हैं। तो उनमें से मैं आपको कुछ सेट करवाऊँगा, एक दो सेट आप करवाऊँगा। इसके माध्यम से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, आप सीख सकते हो कि मतलब वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कभी कभी देता है आपको, अब रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग भाई आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, बताओ वहाँ पर क्वांट एंड रीजनिंग तो आती ही है। ऐसा रेयर ही एग्जाम मिलेगा जहाँ पर ये सेक्शन ना हो। तो क्वांट की भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, बेहतरीन तरीके से क्वांट करवाया जा रहा है, मैथमेटिक्स जिसको आप कह सकते हो। अभी नंबर चल रहा है, नंबर कंप्लीट हो चुका है, अब आगे दूसरा टॉपिक चलेगा। यहाँ पर रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में देखो पजल्स होती है, बहुत सारे सिंगल डबल क्वेश्चन होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसके 5-5 सेट आते हैं जनरली, मतलब 5-5 क्वेश्चन के सेट आते हैं। अब चाहे 3 सेट, 4 सेट, 2 सेट आए, सब जगह अलग अलग आते हैं। कभी ये 5 के सेट वेरी भी कर जाते हैं, 3, 4, 5 जैसा कि मैं आपको बताया। तो इस तरीके से हो जाते हैं। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वहाँ पर पूछा जाता है। उसके अलावा एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना, अभी आप जैसे बैंकिंग में देख लो, एसबीआई चल रहा है, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर आरआरबी का होने वाला है, राइट। एसएससी में कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में भी पूछा जाता है, कैट में एलआर सेक्शन पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। अब इनका लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो। देखो कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ तो जैसे मान लो कि वो आपसे बोलता है कि उसके लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट में मान लो एक कैंडिडेट यहाँ बैठा, मान लो कि ये पी है, तो पी के लेफ्ट में बैठा, तो लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है और इधर कहीं भी हो सकता है। बट जब वो इमीडिएट बोलेगा तो इमीडिएट का मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठाना पड़ेगा, इमीडिएट राइट बोलेगा तो इमीडिएट लेफ्ट राइट में ही बैठाना पड़ेगा। इमीडिएट का मतलब कि जस्ट बगल में। अब जस्ट अगर लेफ्ट बगल में बोलता है तो बाएं बगल में बैठाओगे, जस्ट राइट बगल में बोलता है तो राइट बैठाओगे, ठीक है। पहली बात हुई। दूसरी बात, एक और चीज़ बोलता है कि इनके इनके बीच में दो लोग बैठे हैं, तो जब मान लो कि पी एंड क्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, इनके बीच में दो लोगों को बैठा दो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या बोलता है कि वो उसके जस्ट मतलब उसके फोर्थ राइट में, मान लो कि इसके पी के फोर्थ राइट में क्यू है, तो पी के फोर्थ राइट में क्यू है, तो भाई इनके बीच में ध्यान रहे, जब फोर्थ फिफ्थ ऐसा बोलेगा तो एक कम डिफरेंस करोगे। मतलब अगर फोर्थ राइट बोल रहा है मतलब उसके बीच में 3 लोग बैठे हैं और चौथे नंबर का उसका खुद का स्थान होगा, ठीक है। 1, 2, 3, ये 3 उनके बीच में बैठेंगे और फोर्थ उसका खुद का स्थान होगा। अगर मान लो कि सेकंड राइट में बोलते हैं मतलब उनके बीच में एक बंदा बैठा है, सेकंड लेफ्ट बोले, राइट बोले, अगर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स ऐसा कुछ बोलता है तो एक कम उनके बीच में बंदे बैठेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब बोलता है जैसे मान लो पी एंड क्यू, पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड हु, तो ये जो पी सेट सीट मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन पड़ेगा तो मान लो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हु। अब यहाँ पर हु लगाता है तो हु किसके लिए लगाएगा, तो हु आप ध्यान रखना इस क्यू के लिए बात कर रहा है, इस पी के से कोई लेना देना है। हु जहाँ पर भी जिसके जस्ट बाद रहेगा उसी को डिनोट करेगा, उसी के रेफरेंस में बात करेगा, ठीक है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर दिया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लगा दिया हूँ। 8 person आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई आर मेकिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रेड इन अ डे। ब्रेड बनाते हैं, हर कोई डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रेड बनाते हैं, मतलब कोई किसी का भी इक्वल नहीं हो सकता। टी मेड मोर ब्रेड देन डब्ल्यू। अब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं और इस टाइप से जितनी चीज़ें हो सकती है वो हम लिखते जाते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, टी मेड मोर नंबर ऑफ ब्रेड देन डब्ल्यू, बाई मेड मोर नंबर ऑफ ब्रेड देन एस बट नॉट मोर देन यू। इसी तरीके से पढ़ते हैं, तो मैं एक एक करके लिखता चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या बोल रहा है यहाँ से, टी मेड मोर नंबर ऑफ ब्रेड देन डब्ल्यू, तो टी जो है डब्ल्यू से ज़्यादा बना रहा, मोर का मतलब यही चाहे साइन होता है, राइट। बाई मेड मोर ब्रेड देन एस। अब इसमें नहीं पता मुझे तो बाई को मैं अलग बना देता हूँ बिकॉज इसमें बाई नहीं है। तो बाई मेड मोर नंबर ऑफ ब्रेड देन एस, तो ये बाई एस से ज़्यादा बना लिया, बट नॉट मोर देन यू। अब बाई ये किसके लिए बोल रहा है, देखो एस के लिए नहीं बोल रहा है। अगर यहाँ हु होता, मान लो अगर यहाँ पर बट की जगह हु होता तब हु जो है एस को डिनोट करता,
बट यहाँ पर बात हो रही है कि बाई मेड मोर नंबर ऑफ ब्रेड देन एस बट नॉट मोर देन यू, मतलब नॉट मोर देन यू ये बाई को बोल रहा है, तो बाई एस से तो ज़्यादा बना रहा बट यू से कम ज़्यादा नहीं बना रहा। अब ज़्यादा नहीं बना रहा इसका मतलब बराबर तो हो नहीं सकता, बिकॉज बोला है कि हर कोई डिफरेंट नंबर ऑफ बनाता है, तो अगर ज़्यादा नहीं हो सकता बाई तो बाई फिर कम होगा यू से, तो ये बाई यू से कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो भी मेड जस्ट लेस ब्रेड देन आर, अब इसको अलग बना देते हैं, भी मेड जस्ट लेस देन आर, तो ये इधर होगा जस्ट लेस देन आर, ये ध्यान रखना, जस्ट लेस देन मतलब ये दोनों एक साथ बैठेंगे, मतलब इनके बीच में कोई और नहीं आ सकता, जस्ट का मतलब ये होगा, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था जस्ट लेस देन ब्रेड देन आर बट मोर देन एक्स, ये किसके लिए बोल रहा है, फिर से देखो बट जब लग रहा है तो वो पहले वाले को यू बी को बोल रहा है, बी मेड जस्ट लेस ब्रेड देन आर, तो हमने ये बना दिया आर से जस्ट लेस है मतलब ये दोनों एक साथ रहेंगे, बट मोर देन एक्स, तो ये भी के लिए बोल रहा है तो ये एक्स से ज़्यादा बनाएगा। समझ आया इतनी बात। आगे देखते हैं, यू मेड मोर ब्रेड देन डब्ल्यू, तो यू मेड मोर ब्रेड देन डब्ल्यू, अब यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ यू जो है वो डब्ल्यू से ज़्यादा बनाएगा, मोर ब्रेड देन डब्ल्यू बट मेड लेस ब्रेड देन भी, अब ये किसके बोल रहा है, बट जब भी आता है तो वो स्टार्टिंग वाले के लिए, मतलब इस कहाँ गया यू के लिए ही बोल रहा है, यू मेड मोर ब्रेड देन डब्ल्यू ये मैंने कर दिया, बट मेड लेस ब्रेड देन भी, तो ये भी से कम बनाएगा ये बोल रहा है। समझ आया। आगे देखते हैं, मोर देन 2 पर्सन मेड ब्रेड लेस देन डब्ल्यू, अब टोटल पर्सन कितने भाई 8 हैं, अब ये बोल रहा है कि मोर देन 2 पर्सन मेड ब्रेड लेस देन डब्ल्यू, मतलब ये बोल रहा है कि डब्ल्यू से जो लेस है मतलब डब्ल्यू से जो कम है वो 2 से ज़्यादा होंगे, अब 2 से ज़्यादा का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जितने संभव केसेस पॉसिबल हैं, पर हम देखते हैं 2 नहीं हो सकता, 2 अथवा 1 अथवा 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 से ज़्यादा इससे कम बंदे होंगे, 8 भी नहीं हो सकता बिकॉज एक तो खुद का ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ, अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, डब्ल्यू से देखो 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे जो कम होंगे, डब्ल्यू से ज़्यादा कितने हैं तो देखो एक तो ये है, ध्यान से देखना, डब्ल्यू से ज़्यादा एक टी है, एक डब्ल्यू से ज़्यादा भी एंड यू 3 हो गए, और भी से ज़्यादा देखोगे तो भाई भी से ज़्यादा अगर आर है तो इसका मतलब आर भी ज़्यादा हो गया, तो डब्ल्यू से ज़्यादा 4 तो हो ही गए, अब मैं अगर 8 लोगों का जगह बनाऊँ 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की जगह बनाऊँ तो डब्ल्यू से ज़्यादा 4 हो गए, 1 2 3 4 तो डब्ल्यू से ज़्यादा हो गए, अगर मैं यहाँ डब्ल्यू को रखता हूँ तो यही बोला है कि डब्ल्यू से कम 2 से ज़्यादा बंदे होंगे, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रखता तो 2 होते, वो गलत हो जाता, तो 2 से ज़्यादा बंदे मतलब 3 सेटिस्फाई है, और डब्ल्यू से ज़्यादा यहाँ पर 4 मुझे मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक टी हो गया, एक बी एंड यू हो गया, और बी से ज़्यादा अगर आर है तो वो भी इधर ही होगा, आगे ही होगा, ध्यान रहे ये इधर ज़्यादा है, ये इधर ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, द पर्सन हु मेड सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्रेड इज 4 4 5, जो सेकेंड हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट में दूसरे नंबर पर है, तो भाई ये वाला हाईएस्ट है, इधर से हम कम जा रहे हैं, इधर इधर सबसे हाईएस्ट, मतलब ये वाला बंदा 445 ब्रेड बनाता है। समझ आया, विच इज़ 32 मोर देन भी, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है 32 मोर देन भी है, तो भी का मतलब इधर आएगा कि इधर आएगा, बस मुझे पहले इतनी बात बता दो आप, मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ में आ रहा, जो 445 है विच इज़ 32 मोर देन भी, इसका मतलब ये 32 से 32 ज़्यादा 20 है, मतलब भी इसमें अथवा इसमें कहीं होगा, समझ आए, इधर कहीं होगा बिकॉज ये इधर ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो इससे ये 32 ज़्यादा 20 है, मतलब भी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, पर कंडीशन देखते हैं कि डब्ल्यू के बाद यू है फिर भी है, अगर मैं भी को यहाँ दे दूंगा तो डब्ल्यू कहाँ जाएगा और भी यू कहाँ जाएगा, इसलिए मुझे भी को यहाँ देना पड़ेगा, और भी को यहाँ दूंगा तो डब्ल्यू के बाद यू भी है तो ये यू यहाँ हो जाएगा। समझ आया। अब देखो कितने केस हो गए, मुझे यहाँ पर ये पता था कि आर और भी एक साथ आएंगे, इमीडिएट लेफ्ट में भी बैठेगा, इसका मतलब आर यहाँ हो जाएगा। बताओ भाई, अब डब्ल्यू से बड़ा टी है तो टी कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, ये तो तीनों हो गए, एक ही जगह बची, तो डब्ल्यू से बड़ा ये टी की जगह खाली हो गई तो ये टी बैठ गया। समझ आया। अब इसके पहले चलते हैं, देखो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उतना बनाते जाओ, उतना ही काम आपका आसान होता जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट मत करो, अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है,
यहाँ देखो, बाई मेड लेस ब्रेड देन एक्स, एक्स यहाँ है, इससे लेस बोला है बाई, बाई मेड लेस ब्रेड देन एक्स, टी मेड मोर ब्रेड देन आर। अब देखो बाई से छोटा भाई एस भी है, एक्स यहाँ है, बाई यहाँ है, और बाई से छोटा देखो यहाँ पर ये दिया है पहले से एस है, तो बाई से छोटा एस हो गया। अब डब्ल्यू से ये तीनों छोटे बंदे हैं, अब इनका भी ऑर्डर मिल गया, मतलब ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, ये एस हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया। बस इनकी जो नंबरिंग दी है वो लिख दो अब। टी मेड मोर ब्रेड देन आर, भाई वो तो पहले से ही अरेंज हो गया, टी जो है आर से ज़्यादा है। ठीक है, टी ने आर से ज़्यादा ब्रेड बनाई। अब देख लो बस आपका ये सॉल्व हो गया। टी आर भी यू एक इन्फॉर्मेशन दिया है, अब ये 32 कम है तो मतलब भी की वैल्यू आपको दे देगा, मतलब इससे 32 कम करोगे, देखो यही बोला है विच इज़ 32 लेस मोर देन भी, इसको 32 कम कर दो इससे, तो 32 जब कम करोगे तो ये वाली कितना हो जाएगा 4 3 3, हम सॉरी 32 कम कर रहे हैं तो मैं कुछ और ही कम कर रहा हूँ, 32 कम करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 413। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, सबसे ज़्यादा टी, फिर आर, फिर बी, फिर यू, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स बाई एस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमारे अगले पेज पर लिखा है टी आर वी यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो टी आर वी यू, उसके बाद डब्ल्यू था, फिर एक्स बाई एस यही था, और ये वाला दिया 445 दिया है, और ये 432 कम हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन देखो हमें दिया है, हमारी यही इन्फॉर्मेशन निकली भाई, समझ आ रहा ना, ये इतनी चीज़ें हम निकाल लिए हैं, ये हमारा रिजल्ट आ गया है, यही सेम चीज़ें मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन करना है। ध्यान रहे ये सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब गिनती कहाँ से करोगे, हाईएस्ट से करोगे तो इधर से कर लोगे, क्वेश्चन में कभी कभी इधर से करवा देता है, तो वो डिपेंड करता है कि किधर से आप गिनती कर रहे हो। क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इफ द एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड मेड बाय आर वी एंड यू इज 300, आर वी एंड यू, अब देखो आर का दिया है, भी का दिया है, यू को नहीं दिया है, तो एवरेज तीनों को दे दिया, मतलब यू का ही पूछेगा कहीं ना कहीं। देन हाउ मेनी ब्रेड मेड बाय यू पूछ ही दिया, सेम बात है, तो आर भी यू का एवरेज 300 दिया है, तो 300 गुणे 3, बिकॉज 3 है तो ये 900 हो जाएगा, और 900 बराबर आर प्लस बी प्लस यू। देखो आर की वैल्यू 445 हो गई, बी की वैल्यू 413 हो गई, प्लस यू, तो ये 900 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो यू की वैल्यू हो जाएगी। देखो 4 और 4 800, तो 100 बच जाएगा, और 45 और 3 48 और 10 68, 68 का मतलब फिर कितना हो जाएगा, 70 में से 2 कम, तो ये 32 आपको बच जाएगा। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो गई क्या? अच्छा ये 58 हुआ है तो 42 बचेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ रखोगे 42, यू की वैल्यू आपकी 42 आ जाएगी 42। देखो इसको 4 4 8 45 और 40 10 50 और 5 3 8 58, ये 900 में से माइनस कर दोगे तो ये यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, 42 समझ आया। सेकेंड वाला देखते हैं, हाउ मनी पर्सन मेक मोर ब्रेड देन बाई, बाई से कितने ज़्यादा बनाते हैं, तो बाई से ये सारे इधर के ज़्यादा होंगे, गिनती गिन लो। अब टोटल 8 है, 8 में से एक एस हो गया, एक बाई खुद हो गया, तो इधर 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप गिनती चाहे इधर से ज़्यादा है तो इनको गिनो, या देख लो कि टोटल 8 है, 8 में से एक एस हो गया, एक बाई खुद हो गया, तो 2 छूट गए, बचे 8, 6 के 6, वो सभी बाई से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, if the difference between the number of bread made by B and S is 250, then find the sum of the number of bread made by R and S। अब देखो B का दिया था आपको, कितना दिया था, 413 दिया था, देख लो क्वेश्चन में, ये आपने बनाया 413 आ गया था। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रेड मेड बाय B एंड S। भाई S यहाँ पर कम है, S कम है, तो B माइनस एस करोगे, तो B माइनस एस बराबर आपको दिया है 250, बी की वैल्यू 413 माइनस एस बराबर 250, तो क्या आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो, 250 माइनस कर दोगे 413 में से, तो ये 150 प्लस 163 हो जाएगा, एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्रेड मेड बाय आर एंड एस, तो भाई आर का पहले हमें दिया था, देखो कितना है 445, तो आर की वैल्यू 445 है, हमसे आर प्लस एस पूछा है, तो जोड़ दो इन दोनों को, 3 और 5 3 8 हो जाएगा, 6 4 10, फिर ये 1 हो जाएगा, 4 5 1 608, 608 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई,
समझ आया बताओ कि नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, कुछ और भी ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पजल्स एक ही मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर चाहे 1 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 8 क्वेश्चन हो, सारे के सारे हो जाएंगे। एक और केस लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा इसमें। देखो ये पजल्स दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको पढ़ते हैं। देखो देखो 8 पर्सन, 8 लोगों को बोला है, तो 8 लोगों को देखते हैं। 8 पर्सन PQRSTUVW आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। एक लीनियर मतलब कि सीधी लाइन में बैठे हैं। इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। जिसमें से कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। ये नहीं पता कि कितने लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, कितने लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, कौन नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, कौन साउथ की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगा तो ये अगर ऐसा आप मैप में बनाते हो तो ये वाला ऊपर का नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना। पूरे स्टडी में आपको जब पेपर पर बनाओगे तो यही काम आता है, यही डायरेक्शन होती है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन, जो एक साथ 2 बंदे बैठे हैं, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम मतलब या तो नॉर्थ या साउथ में 2 से ज़्यादा बंदे जो लगातार बैठे हैं एक साथ, कभी एक साथ फेस नहीं कर सकते 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो जो चीज़ें बोला है उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, हमारा काम होता जाएगा एक करके। पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ रीड करोगे देन करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतनी आप पढ़ोगे फिर भूल जाएगा, याद नहीं रहेगी। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T। ठीक है भाई, Q एंड T के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो ये मैं बना लेता हूँ 1 2, ये QT हो गया, अथवा QT ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मतलब ये 2 केस बन रहे हैं, तो जितने केस बनेंगे आप बनाओगे, फिर कुछ केस बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक आके एक केस बच जाता है एट द एंड, वही आपका करेक्ट होता है। ठीक है, वेयर बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों ऊपर की ओर फेस करेंगे या दोनों नीचे की ओर फेस करेंगे। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T। अब भाई T अगर मान लो T के लेफ्ट में, ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T। T के बाएं केवल एक आदमी बैठा है। अगर मैं T को मान लो ऐसा फेस करवाता हूँ तो T के बाएं ये हो जाएगा, अब T के बायां ये हो जाएगा लेफ्ट, तो भाई 1 2 3 तो कम से कम आ ही गए। और यहाँ बोला है कि ओनली 1 पर्सन, इसका मतलब ये नीचे की ओर फेस नहीं करेगा, तो किधर करेगा भाई, तो ये जो है ये ऊपर की ओर फेस करेगा, और जब ऊपर की ओर फेस करेगा तो ये भी करेगा तो ये भी करेगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इसके T के लेफ्ट में केवल एक बंदा है, तो T के लेफ्ट में मैं केवल एक बंदा बैठा दिया, मतलब ये यहाँ से अब लाइन इधर नहीं जा सकते लोग। तो टोटल 5 हो गए, 6 7 8, 3 अब इधर बैठेंगे। ठीक है, इस वाले केस में देखेंगे तो T के लेफ्ट में एक, तो T का लेफ्ट ये है। अब जब ये लेफ्ट कब होगा, जब T भाई इधर देखेगा, नीचे की ओर देखेगा साउथ की ओर, तो T का लेफ्ट ये होगा, तो एक बंदा बैठा है, तो इसका मतलब T अगर जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो Q भी उसी डायरेक्शन में फेस करेगा। तो भाई ये कितने थे, 4 ये थे, एक ये बैठेगा 5, तो 6 7 8, तो 3 इधर बैठ गए। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं? आगे देखते हैं। W सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। W जो है Q के सेकेंड राइट में बैठेगा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ है सेकेंड राइट का मतलब उनके बीच में एक आदमी बैठेगा। मैं बताया हूँ कि अगर फिफ्थ बोलेगा तो फिफ्थ का मतलब उनके बीच में 4, थर्ड बोलेगा उसको उनके बीच में 2, एक कम कर दो, बिकॉज वो उनका खुद का नंबर होता है एक, तो खुद का है तो उनके बीच में एक कम बैठेंगे ना। अब Q के राइट में बोल रहा है, देखो W सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। Q अगर इस केस के लूँ तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो पहले केस में Q के राइट में, तो राइट ये हो गया, और सेकेंड मतलब कि उनके बीच में एक बंदा बैठा दिया, तो ये हो गया। Q का राइट सेकेंड केस में देखोगे तो Q का राइट ये है, तो Q का राइट मतलब कि W को यहाँ बैठाओगे तो उनके बीच में एक बंदा बैठा है। ठीक है भाई, आगे यू सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। U जो है W के इमीडिएट लेफ्ट में है और एक्सट्रीम एंड ऑफ द है, तो W इधर है तो W का एक्सट्रीम जो भी होगा, लेफ्ट राइट इमीडिएट तो यही होगा, और एक्सट्रीम भी होगा। एक्सट्रीम ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है, ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है, बट W के बगल में बैठा है तो मैं यहाँ पर U बैठा देता हूँ, और यहाँ W वाले में यहाँ U बैठाऊँगा, बिकॉज यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा तो W के इमीडिएट में नहीं होगा, लेफ्ट अथवा राइट में। अब उसका लेफ्ट देखते हैं W का, बोथ फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। पहले तो हमें W के इमीडिएट लेफ्ट में बताना है इसको U को।
तो डब्लू का अगर मान लो मैं ऊपर डब्लू को नॉर्थ की ओर फेस करवाता हूँ इस वाले केस में, तो भाई डब्लू के राइट में हो जाएगा। हमें तो बोला है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू, इसका मतलब डब्लू को मुझे नीचे की ओर दिखवाना पड़ेगा, साउथ की ओर फेस करवाना पड़ेगा। तो डब्लू को साउथ की ओर फेस करवा दिया तो डब्लू के ये इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। ये भी बोला है कि बोथ फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर डब्लू नीचे की ओर फेस कर रहा है तो यू जो है ऊपर की ओर फेस करेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। सेकंड केस में भी देख लो, डब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में अगर डब्लू मान लो नीचे की ओर फेस करता है तो डब्लू का तो ये राइट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, मतलब डब्लू ऊपर की ओर फेस करेगा। अब जब डब्लू ऊपर की ओर फेस करेगा तो डब्लू का इमीडिएट लेफ्ट हो गया। बट यहाँ पर ये बोला है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर डब्लू ऊपर की ओर तो ये फिर यू जो है नीचे की ओर फेस करेगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़े। देखो, द पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में बैठेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। ये अगर ऊपर की ओर फेस कर रहा है तो ये वाला नीचे की ओर फेस करेगा। ठीक है भाई, ये अगर नीचे की ओर फेस कर रहा है तो ये एक्सट्रीम वाला ये अपोजिट ऊपर की ओर फेस करेगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस हु, ध्यान रहे, हु फेस साउथ डायरेक्शन। हु किसको बोला? ये हु एस के लिए बोला है, यू के लिए नहीं है। बट यहाँ बट बोला होता तो फिर इधर के लिए हो जाता। तो हु जो बोलता है, हु इसी जो जहाँ पर खत्म हुआ उसी के लिए बोलता है। हु फेस साउथ डायरेक्शन, और यू और एस के बीच में एक आदमी बैठा है, तो भाई यू और एस के बीच में एक आदमी बैठा दो। यू यहाँ है तो एस यहीं होगा, तभी एक आदमी बैठेगा, एस की जगह ये हो गई। यू यहाँ है तो एस यहाँ बैठेगा, तभी एक आदमी के बीच में बैठेगा। ठीक है, एस को बोला कि साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, तो एस साउथ डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इसमें वाली ये वाली साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। बी फेस नॉर्थ, बी जो है नॉर्थ की ओर फेस करेगा एंड सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। ये बी है, नॉर्थ की ओर फेस करेगा, तो मैं ये नॉर्थ की ओर फेस करवा दिया। एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में, एंड बोथ फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। भाई पी और भी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, और पी के इमीडिएट राइट में भी होना चाहिए। अगर मान लो मैं पी को यहाँ बैठा दिया और पी को अपोजिट डायरेक्शन इधर बैठा दिया, तो पी का राइट तो ये होगा, तो गलत हो जाएगा, मतलब पी का ये इधर नहीं, आपको इधर बैठाना पड़ेगा। समझ आया? बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए पी को अगर यहाँ बैठाते हो, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर देखेगा, साउथ की ओर। अब पी के देखो, पी का राइट ये है तो पी के इमीडिएट राइट में है, यही बोला, बी फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एंड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, देखो पी के इमीडिएट राइट में है, एंड बोथ फेस इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन। देख लो, एक नीचे एक ऊपर। समझ आया? बस इन दोनों जगह में इन दोनों को बैठा दो, दो लगातार जगह पर, तो ये बी को मैं बैठा देता हूँ और ये पी को। बी ऊपर की ओर देख रहा है, बी ऊपर की ओर, और पी जो है नीचे साउथ की ओर। बी और ये पी, बी ऊपर की ओर देखेगा और पी जो है नीचे की ओर देखेगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। बोथ पी एंड आर फेस अपोजिट डायरेक्शन। भाई आर ही बचा, यहाँ पर सभी बैठ गए, आर बचा है तो आर यहाँ बैठेगा, एक जगह खाली है तो यहाँ सब हो गए, यहाँ पर एक जगह बची है तो आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला पी एंड आर फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो आर नीचे की ओर फेस कर रहा है, पी भी नीचे की ओर फेस कर रहा है, मतलब ये वाला केस तो हमारा कैंसिल हो गया। समझ आया? बोले है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। इसको देखो, पी एंड आर, पी यहाँ है आर यहाँ है, पी नीचे की ओर साउथ की ओर फेस कर रहा है और आर जो है ऊपर मतलब नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट होगा। दो केस हमने बनाया, दो में से एक केस तो चला गया, एक केस बचा। समझ आया? बस हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैं इसी सेम चीज़ को, अभी हमारा फाइनल हो गया, फाइनल हमारा रिजल्ट हो गया। अब देख लेते हैं, इसको अगले पेज पर बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, या इसी के अनुसार चलो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में कितने पर्सन फेस करते हैं, तो इसमें गिनोगे जो आपका करेक्ट हुआ है, गिन लो। देखो एक, ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, ये वाला ऊपर की ओर है, ये वाला देखो नीचे की ओर है तो ये चार, और ये भी नीचे की ओर है तो पाँच। तो कितने साउथ की ओर? पाँच साउथ की ओर हो गए। तो नॉर्थ की ओर कितने होंगे भाई? तीन नॉर्थ की ओर होंगे, बिकॉज टोटल 8 है ही सही, तो 5 साउथ की ओर हो गए। यहाँ पर देख लो 5, आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी।
एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस एज टू द लेफ्ट ऑफ। कहने का मतलब ये हुआ कि एस के जितने राइट में बैठते हैं तो उतने ही किसके लेफ्ट में बैठेंगे। तो पहले एस के राइट में देखते हैं कितने बैठे हैं। देखो एस ये उसका ये नीचे की ओर फेस किया, मतलब एस का राइट ये एक दो लोग एस के राइट में बैठे हैं, ठीक है। तो दो लोग जब एस के राइट में बैठे हैं तो दो ही लोग किसके लेफ्ट में बैठेंगे। तो पी का देखो यहाँ है, पी के लेफ्ट में, पी नीचे की ओर देख रहा है तो पी के लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे, टी एंड आर, दो लोग। तो वो कौन सा बंदा होगा, पी होगा, ऐसा वही नाम पूछा है तो ये पी हो जाएगा। बिकॉज एस के राइट में एस ऐसे फेस किया है तो एस के राइट में दो लोग एक एंड दो हैं, तो पी यहाँ है, पी किधर फेस किया है, ये भी नीचे की ओर फेस किया है, तो इसके लेफ्ट में दो लोग बैठेंगे। तो वो बंदा, जितने व्यक्ति एस के दाहिने बैठे उतने ही व्यक्ति किसके बाएं बैठे हैं, तो वो किसके जो बंदा है पी हो जाएगा। समझ आया भाई। आगे देखते हैं। 4 of the following 5 are like in a certain way and thus form a group. Find the one does not belongs to the group. देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है मैं आपको क्लियर पहले समझा दूं कि चार क्वेश्चन मतलब चार ऑप्शन जो होते हैं, पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन किसी एक तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उनका पैटर्न जो होगा एक जैसा होगा। या तो जैसे मान लो कि यू भी है, अगर यू और भी यू एंड डब्ल्यू दिया है, हो सकता है कि दोनों एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हो या दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, या हो सकता है कि यू एंड डब्ल्यू के बीच में एक बंदा हो या दो बंदा हो, चार बंदा हो, किसी तरीके से चार ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन गलत तरीके से होगा जो मतलब उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो दिया है मैं उसको यहाँ बना देता हूँ सबसे पहले। तो लो मैं ये आपका बना दिया फिर से यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यू डब्ल्यू दिया है तो यू डब्ल्यू कहाँ पर है, देखो एक साथ हैं, पहली बात तो दोनों एक साथ हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। एस क्यू को देखो तो एस और क्यू एक साथ हैं और अपोजिट सेम डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो एक साथ है मतलब टूगेदर हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ये टूगेदर है एंड सेम डायरेक्शन। डब्ल्यू एस को देखो तो डब्ल्यू एस ये भी टूगेदर हैं, टू टी मतलब टूगेदर एंड अपोजिट डायरेक्शन। पी टी देखो तो पी और टी ये क्या है भाई, टूगेदर हैं एंड सेम डायरेक्शन। क्यू आर को देखो, क्यू यहाँ है आर यहाँ है, ये देखो इन दोनों को तो ये टूगेदर नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन का तो फर्क नहीं पड़ा बट उनके स्पेसिंग का फर्क पड़ा कि दोनों एक एक साथ हैं। ये चार ऑप्शन एक एक साथ बैठे हैं और ये वाला ऑप्शन एक साथ नहीं बैठा है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा क्यू आर। समझ आया। या तो मान लो उदाहरण के लिए कि एक ऐसा ऑप्शन दिया होता कि क्यू आर भी एक साथ बैठे होते, तो फिर आपको डायरेक्शन का देखना होता कि कौन से सेम डायरेक्शन में है और कौन से अपोजिट, मतलब चार एक जैसे किसी न किसी रूप में एक जैसे होंगे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ भी, भी के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, तो देख लो भी कहाँ है पहले ढूंढते हैं, ये भी है, भी के राइट, भी ऊपर की ओर देख रहा है मतलब राइट इसका इधर होगा, तो यहाँ से तीन लोग बैठे हैं ऐसे, देखो पी टी आर, तो ये तीन लोग हैं, तो वही हमें नंबर ऑफ पर्सन बताना है कि कितने लोग हैं, तो भाई तीन हो जाएगा, ऑप्शन सी कलकत्ता, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब कौन सा एकदम किनारे पर बैठा है, तो भाई किनारे वाले कौन से थे, आर एंड यू। अब डायरेक्शन उनकी नहीं पूछा है, किनारे में कौन बैठा है, तो आर यू बैठा है, मतलब यू आर बैठा है, ऑप्शन बी, ठीक है, बॉम्बे। समझ आया। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में एक एक करके पजल्स मिलेगी और वो सारी पजल्स आपको सारी चीज़ें पूरी एग्जाम ट्रिक्स पर मिल जाएगी। मैथमेटिक्स के भी लेक्चर चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, आप उनको जाके देखो। देखो चैनल पर सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है भाई, बहुत मेहनत लगती है आप तक लेक्चर डिलीवर करने पहुंचाने में, इसलिए आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो अभी करो, और उसके अलावा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि कैसा लग रहा है, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं कैसा लग रहा है, और कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जरूर बताना। एक एक करके मैं आपको ऐसे लेवल पर पहुँचा दूंगा। रीजनिंग में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बेहतरीन लेवल पर पहुँचाऊंगा जहाँ से आप सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को टिकल कर सकते हो आराम से और अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।